हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन का हल जानेंगे। हम लोग का अध्याय नंबर 1 है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि मैथ में कोई सा भी सवाल है बिना फॉर्मूला पे कोई भी सवाल नहीं बनेगा। तो आइए आखिर हम लोग देखें कि क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 में कौन कौन सा हम लोग का फॉर्मूला का उपयोग होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग का कौन कौन सा फॉर्मूला का उपयोग होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र क्या है? सूत्र यहाँ पे है कि A बराबर BQ प्लस R। आप लोग बचपन में भाग देने वाला तो फॉर्मूला जानते ही होंगे कि भाग किस प्रकार दिया जाता है, भाग कौन सा विधि से निकाला जाता है। ये सब सारी चीज आप लोग क्या बचपन में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ए क्या होता है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, आइए जानते हैं। देखिए ए हम लोग का भाज्य हो जाता है और बी हम लोग का भाजक हो जाता है, क्यू हम लोग का दोस्तों भागफल हो जाता है और आर क्या होता है? आर शेषफल होता है। ये आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। यही सूत्र का प्रयोग करके प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सूत्र आप लोग एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे ए का क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य बोलते हैं, बी को हम लोग भाजक बोलते हैं, क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं और आर को हम लोग शेषफल बोलते हैं। जहां क्या है? 0 ग्रेटर देन बराबर आर ग्रेटर देन बी, ये इसका मान है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए तो चलिए ये सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? 1.1 का फॉर्मूला लेते हैं, यानी क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1.1 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए कौन से विधि का प्यारे बच्चों HCF ज्ञात करने के लिए बोलता है? प्यारे बच्चों यहाँ पे बोलता है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो अभी मैंने प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है? ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग प्यारे बच्चों ये तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 क्या है? एक कहता है 135 और 225 का हमको क्या HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। कौन सी विधि से प्यारे बच्चों? कौन सी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि होता है, उसका प्रयोग करके। तो आइए हम लोग इस विधि का प्रयोग करके निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 ले लिया है। अब देखिए ये प्रश्न को हम लोग सॉल्व किस प्रकार करते हैं। आपको पता है कि सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या? सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। इस प्रकार हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे ताकि टीचर अगर सवाल को देखेंगे तो फॉर्मूला देख कर ही 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम लोग का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का मान दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जो बड़ा है उसको हम लोग क्या मानेंगे? ए मान लेंगे, 225। ओके, अब बी हम लोग का क्या दिया हुआ है? 135। बी हम लोग का 135 दिया हुआ है। इतना तक क्लियर। अब देखिए फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, मान फॉर्मूला पे बैठाएंगे। ए का मान 225 लिखेंगे, 225 लिख दिए।
अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, बराबर है तो यहाँ बराबर देंगे, b का मान 135 है, ठीक है, 135 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग को q और r भी तो लाना है ना। अब q और r देखिए किस प्रकार आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको रफ में पहले भाग देते हैं, उसके बाद क्या हम लोग का q का भी मान आ जाएगा और r का भी मान आ जाएगा। देखिए किस प्रकार हम लोग भाग देते हैं। कितना है, 225 में 135 से भाग देना है। क्या करना है, 100 लिख लेते हैं हम लोग रफ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 कितना है, 135 नहीं दिख रहा है, रुकिए, वेट, नहीं दिख रहा है, छोड़िए उसको, छोड़िए। अब देखिए प्यारे बच्चे क्या करते हैं, हम लोग साइड में ही भाग देते हैं, ठीक है, साइड में भाग देते हैं। तो देखिए भाग मैं दूसरे पेन से दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस किस को भाग दिया हूँ, कौन सा हम लोग का सॉल्व हुआ है, ठीक है। कितना है, 225, ठीक है। अब देखिए कितना बार में ये खाएगा, ये हम लोग का प्यारे बच्चों एक बार में खाएगा। कितना, एक बार में भाग लेगा, 135, ओके। 5 में से 5 जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग शून्य लिख सकते हैं। और देखिए एक इससे पहचान लिए तो ये 12 हो गया। 12 में से प्यारे बच्चों हम लोग 3 को घटाएंगे। 12 में से 3 को जब घटाएंगे तो कितना, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है, यहाँ 9 बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हम लोग को क्या, ये जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का r का मान आ गया, और इसको हम लोग भागफल बोलते थे। ये हम लोग का q आ गया, q आ गया। अब देखिए जो जो मान दिया वो पुट कर लेते हैं। क्या बीच में यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में हम लोग गुना का सिंबल देते हैं। बी क्यू का मान कितना है, 1 है, 1 है, प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। आर का मान कितना है, आर का मान प्यारे बच्चों यहाँ 90 है। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 135 को इधर ले आते हैं, 135 को इधर ले आते हैं, बराबर देते हैं, ये 90 को इधर ले आते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में भाग की प्रक्रिया जिस प्रकार करते हैं भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 में भाग देंगे किसको प्यारे बच्चों, 135 को, 135 को। समझ में आ रहा है आप लोग को, एक से 2 बार देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार इस पूरा सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल आप लोग स्वयं बना लीजिएगा। देखिए कितना बार में ये, एक बार में खाएगा, एक बार में जब ये खाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 5 हो जाएगा। और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। क्या क्या मान आ गया हम लोग को, ये हम लोग का Q का मान हो गया, ये हम लोग का R का मान हो गया। चलिए मान हम लोग क्या करते हैं, मान हम लोग दूसरा बार पुट करते हैं। चलिए देखिए मान क्या है, पहले गुना देंगे, गुना दिए। अब हम लोग का Q का मान कितना है, Q का मान 1 आया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। इस बार कितना आया, 45 आया। ये प्रक्रिया प्यारे बच्चों हम लोग को तब तक दोहराना है जब तक आर का मान क्या, आर का मान शून्य नहीं आ जाए, ठीक है। आर का मान जैसे शून्य आएगा तो समझेंगे हम लोग का एचसीएफ निकल गया, कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। फिर क्या करेंगे, जिस प्रकार 35 को 135 था तो हमने यहाँ लाया था, तो अब 90 को हम लोग इधर ले आएंगे, 90 को ले आएंगे, उसमें 90 को हम लोग इधर लाए थे। अब क्या करें, अब हम लोग ये जो 45 है इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व हो गया। अब देखिए अब हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग 45 में जब इसको भाग लगाएंगे तो 45 दूना कितना होता है, 45 दूना प्यारे बच्चों 90 होता है। क्या ये शून्य आ गया, यानी कि ये शून्य आ गया प्यारे बच्चों हम लोग का। जैसे देखिएगा यहाँ पे कि ये पूरा पूरा कट गया, समझिए शून्य आ गया। पूरा पूरा कटने का मतलब होता है कि ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो शून्य ही नहीं आ जाएगा। तो हम लोग देखिए हम लोग का यहाँ पे Q का मान कितना है, Q का मान प्यारे बच्चों हम लोग का 2 दिया हुआ है, प्लस R कितना आया, R तो कुछ नहीं आया, तो R का मान सिर्फ कुछ नहीं तो 0 लिख दिए। जैसे ये R का मान 0 आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हुआ, ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा
कुछ बात लिखेंगे। 100 लिखेंगे, 135 और 135 और कितना है 225, 225 का 25 का HCF कितना आया प्यारे बच्चों? HCF यहाँ लिखेंगे, ये जो आया ना ये 45 आया, लिखेंगे 45 आंसर आ गया। ठीक है, इतना तक आपको सॉल्व हो गया। अगर आप लोग चाहते कि मैं इस प्रकार का इसका PDF में आपको डाल दूं यानी कि भेज दूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF प्यारे बच्चों वहां पे बिल्कुल साफ सुथरा PDF मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हम लोग ले लेते हैं। देखिए मैं 2 यहाँ पे लिखा था, लेकिन लाइनिंग पता है बहुत कम था, इन जगह कम था, तो इसलिए थोड़ा अड़ गया। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कैसे सॉल्व करते जाएंगे। और क्या करेंगे, हम लोग इधर पट्टी गुना भाग करेंगे, ताकि गुना भाग में जो करूंगा आपको डायरेक्ट एकदम साफ सुथरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखिए 196 और 196 और कितना है 38 22 0, 38 22 0। देखिए इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो बहुत इजी है एकदम, बिल्कुल इसको होता है हल्का, क्योंकि ये तुरंत बहुत इजी। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग कमेंट बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग मैथ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं नीचे में। तो लिख लेंगे हम लोग A बराबर BQ प्लस R। एक बार आप लोग कमेंट में भी फॉर्मूला लिख दीजिए, एक बार फटाफट कमेंट में फॉर्मूला लिख दीजिए कि A बराबर BQ प्लस R होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का HCF निकालने का ये सूत्र है। अब देखिए हम लोग को A का मान कितना क्या दिया हुआ, A का मान दिया प्यारे बच्चों 38 22 0। ठीक है, 38 22 0, हाँ ठीक है। अब देखिए हम लोग का B का मान कितना दिया हुआ है 196, यानी 196 दिया हुआ है B का मान। फॉर्मूला पे बैठाएंगे, A का मान कितना दिया हुआ है 38 22 0, बराबर है तो बराबर देंगे। B का मान बैठाएंगे पहले हम लोग। अब देखिए अब हम लोग भाग देंगे। देखिए हम लोग साइड में भाग देते हैं, भाग कितना से देंगे, भाग देंगे प्यारे बच्चों हम लोग, दिख नहीं रहा है क्या आप लोग को? अब देखिए भाग देते हैं फटाफट। आप लोग एक बार वीडियो को पता है प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में ये फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। कितना से ये खाएगा, तो सबसे पहले हम लोग कितना से 1 से खिलाएंगे, 1 से खिलाएंगे। 1 से जब इसको खिलाएंगे तो 196 आ जाएगा। चलिए घटाइए इसको, 8 में से 1 पैंचा लिए तो कितना हो गया, 8 में से 1 पैंचा लिए प्यारे बच्चों तो ये 12 हो गया। 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ कितना रह गया, 1 इससे पैंचा लिए 8 में से, तो यहाँ प्यारे बच्चों कितना 7 रह गया। ठीक है, 7 में से 1 इससे पैंचा लिए 17 हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ कितना था 3 था तो पैंचा लिए तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब हम लोग के पास क्या है 2 है और 0 है, तो सबसे पहले 1 अंक उतार लेते हैं। अब इसको खिलाते हैं, देखिए कितना बार में खाएगा, ये लग जाएगा, सोचिए सोचिए सोचिए, 9 9 दूना 18, हाँ 9 बार में खिलाते हैं। देखिए इसको 9 से पहले हम लोग साइड में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, साइड में हम लोग यहाँ पे गुना भाग जो करना है कर लेते हैं। देखिए साइड से इसको 9 से खिलाते हैं, तो 9 से इसको क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, तो कितना होता है 9 को गुना कीजिए 6 से या 6 को गुना कीजिए 9 से। देखिए कितना 6 नमा 54 होता है, तो 54 का 4 लिखते हैं, तो बाकी 5 बचा तो साइड में लिख देते हैं क्योंकि भूल न जाए। अब देखिए ये कितना है 9 नमा 81,
81 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 86 आता है। 86 का 6, बाकी कितना बचेगा, बाकी प्यारे बच्चों 86 का 6, बाकी कितना 8, 8 बचा, 8 लिख दिए हम लोग। अब देखिए एक का पहाड़ा 9 बार पढ़िए तो 9 आएगा, तो 8 और 9 कितना हुआ, 8 8 16 1 17 आएगा। आ गया कितना 17 64 आया। तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या 17 और 64 लिख देते हैं। चलिए घटाइए आप लोग, एक इससे पैंचा लिए 12, 12 में से 4 गया कितना बचा, 8 बचेगा। एक इससे पैंचा तो ले लिए तो यहाँ 5 बचेगा, 5 में से एक इससे पैंचा लिए 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो कितना 9 बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ भी 7, यहाँ 1, तो ये कट गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अब क्या बचा, ये 2 भी हम लोग ने उतार दिया, अब 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब कौन सा अंक से खिलाएंगे जो कि 980 आएगा, दिमाग लगाइए कितना खाएगा, 6 पचे 30, 5 से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है 5 से, क्योंकि 6 पचे 30 आ रहा है, 30 का 0 हो सके कट जाए तो हम लोग यहाँ पे गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा है ना, 9 6 कितना 5 बार में, 6 पचे 30 के 0, बाकी 3 और 9 पचे 45। अब 45 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 45 3 कितना होता है, 48 का 8, बाकी 4 होता है। अब 1 से 5 में गुना कीजिए कितना आएगा 5, और 5 और 4 कितना आएगा 9। ऐ देखिए 980 आ गया, ये तो एक ही बार में कट गया। देखिए 980 कितना 0 तो आ ही गया, देखिए ऐसा ही 0 आ गया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए पहले। तब कितना, यहाँ Q का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 195 आ गया। तो R का मान क्या आया, R का मान 0 आ गया, क्योंकि ये कट गया तो डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर हो गया बिल्कुल एक के लाइन में। तो लिख देंगे गुना Q का मान कितना है 100 कितना 95 है। ठीक है 195 हो गया प्यारे बच्चों Q का मान। देखिए अब R का मान कितना है, 0 आया, एकदम 0, सॉल्व हो गया ये। क्योंकि देखिए मैं बता देता हूं, जैसे इसका मान 0 आया समझिए सॉल्व हो गया। अब लिख देते हैं यहाँ छोटा सा लाइन में, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 196 और 38 22 0 का HCF कितना आया प्यारे बच्चों इसका HCF। देखिए इसका HCF 196 आया, 196 आंसर हो गया। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लिख देते हैं। ए और बी में से सबसे पहले कैसे जानते हैं कि कौन ए का मान है कौन बी का मान है। जो बड़ा रहेगा अंक वो हम लोग ए ले लेंगे, और जो छोटा रहेगा उसको बी मान लेंगे। और जिस प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग भाग देते हैं तो भाग देंगे। अब भाग देंगे तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला पे जो है ना मान पहले क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो हम लोग के प्यारे बच्चों ए का मान दिया हुआ था यहाँ पे, तो ए लिख दिए, बराबर दिया था तो बराबर लिख दिए। बी का मान 196 दिया था तो 96 लिख दिए। है देखिए यहाँ पे तो गुना छिपा रहता है, यहाँ तो गुना छिपा रहता है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या, हम लोग अगर इसको दोनों को बटा में कर देते थे तो भाग देते थे, तो भाग देने के बाद क्यू इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे प्यारे बच्चों, क्या बोलते थे, इसको हम लोग भागफल बोलते थे ना। तो भागफल किसको बोलते थे, क्यू को बोलते थे। तो क्यू का मान यहाँ पे आ गया, शेषफल किसको बोलते थे, आर को बोलते थे। तो आर का मान क्या आया, 0 आया, पुट कर दिए। उसके बाद क्या करते थे, जो दिया हुआ था ले लेते थे कि इतना इतना का HCF बराबर ये यहाँ का मान लिखते थे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ का लिखते थे। ठीक है 1 से 2 बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग PDF डाउनलोड करके अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, मैथ में जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक रिवीजन में ही डिवीजन है, ठीक ना। रिवीजन में ही क्या है, डिवीजन है। तो चलिए हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न को देखिए, तीसरा प्रश्न देख, कौन विद्यार्थी तीसरा प्रश्न को कमेंट में मुझे सॉल्व करके बताएगा? जो कमेंट में सॉल्व करके बताएगा उसकी तो बल्ले बल्ले। कौन कमेंट में सॉल्व करके इसको बताएगा? इसका सिर्फ आंसर बता दीजिएगा कमेंट में, देख करके नहीं बताइएगा, ठीक ना, देख करके नहीं बताइएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला लिख दिए। ए का मान हम लोग किसको मानते थे? जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे, तो बड़ा ये है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बी का मान भी ले लेते हैं। अभी तक कौन कौन लाइक नहीं किया है बताइए तो, फटाफट एक बार लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए क्या, ये फॉर्मूला लिखिएगा। अब क्या करते हैं, आइए फॉर्मूला में बैठा लेते हैं। ए का मान 868 67 है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। बी का मान 255। अब क्या करेंगे, भाग देंगे तब ना हम लोग का क्यू और आर का मान आएगा। देखिए हम लोग भाग देते हैं और क्यू और आर का मान लाते हैं। देखिए 200 कितना है, आप लोग को दिख रहा है क्या? आप लोग को दिख रहा है ना, 255। 255 में हम लोग भाग देंगे किसको, 867 को। चलिए भाग दीजिए, कितना बार में खाएगा ये? दो है, दुक्का दो, दो दूनी चार, दो तिया 6, दो चौक 8, लेकिन इधर भी तो अंक दिया हुआ है। 3 से अगर खिलाएंगे तो एक बार ट्राई करते, 3 से ट्राई कीजिए। चलिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। साइड में गुना भी तो करना जरूरी है, क्योंकि गुना करेंगे तब ना आप लोग को देखिएगा तब ना आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार मैं करता हूँ। 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 15 1 16, 16 का 6 बाकी 1, 2 तिया 6, 6 1 7, 765 आया प्यारे बच्चों एक बार में खाने के बाद। कितना, 765। चलिए घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, इस प्रकार आया। तो Q का मान कितना आया, Q का मान आ गया 8, आ गया 1, 1 आया 1। और R का मान कितना आया, R का मान प्यारे बच्चों 102 आया। तो चलिए पुट कर लेते हैं, गुना का यहाँ दिया है सिंबल, गुना देंगे। Q का मान कितना 1 है, R का मान कितना, R का मान 102 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, ले आए। अब ई को इसको यहाँ ले आएंगे। अब फिर से हम लोग वही प्रक्रिया आजमाएंगे। 102 को भाग देंगे 255 में, तो लिखेंगे यहाँ 102। अब भाग देंगे 255 में, कितना बार में खा लेगा, 2 बार में तो खा लेगा। 2 बार में खिलाते कितना आएगा, 204 आ जाएगा। तो एक इससे 5 लिए, कितना आ गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। तो यह 5 उतर गया, ये कट गया प्यारे बच्चों, कट गया यहाँ पे। तो हम लोग का Q का मान कितना आया, Q का मान 2 आ गया और R का मान आ गया 51। तो चलिए पुट कर देते हैं। Q का मान कितना है, 2 है, और R का मान कितना आया प्यारे बच्चों, 51 आया। ऐसे तब तक करना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, यानी कि कट न जाए। अब ये को हम लोग यहाँ उठा लेते हैं, 102 को बराबर ये 51 है, 51 ले लेते हैं। आप लोग को यहाँ थोड़ा दिक्कत भी हो रहा होगा, देखिए इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ, जब भी करते हैं तो यही दुखो करते हैं। क्या करते हैं, इसको आगे ले आते हैं और इसको इसका आगे, इसको आगे, इसको आगे कर देते हैं। यानी कि इसको बराबर के इस साइड ले आते पहला अंक को, अब बराबर के उस साइड सबसे लास्ट वाला अंक को ले आते, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब 51 में इसको हम लोग भाग देते हैं। देखिए 51 भाग देते हैं 102 में, दिख रहा है ना आप लोग को, देखिए 51 गुना 51, 51 दूना 102 होता है, 102 कट गया, 0 आ गया। चलिए मान पुट कर लेते हैं। कितना बार में आया था प्यारे बच्चों, ये 2 बार में आया, 2 बार में आया। शेष का एक पूरा कट गया, शेष फल का कितना मान आया था, शेष फल का मान 0 आया था।
आ गया। अब देखिए यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, इसका क्या लिखेंगे 8 6 7 का एवं या और भी लिख सकते हैं, एवं लिख देते हैं, एवं या और लिखे दोनों एक ही होता है। कितना है 255 का एच सी एफ कितना आया बराबर देखिए 51। आंसर आ गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे बच्चों आप लोग को समझने में होना भी नहीं चाहिए। एक से दो बार अगर आप लोग देख लीजिएगा ना ये क्लास, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट में बता दूंगा। नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम में आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 का ये तीनों कंप्लीट कर लिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना आपका अच्छा नंबर आएगा। तो यही सब बातों को हम लोग मुद्दे में रखते हुए प्यारे बच्चों ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अपना अगले लेक्चर में इसका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों। छोटा छोटा ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा डाउट क्लियर करके ही मैं जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और शेयर भी कर लीजिए। हम लोग के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको जस्ट अभी तुरंत इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।